नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड के भीतर भी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके साथ बीजेपी ने अब हर मंदिर में 22 जनवरी को रामायण पाठ करने का आह्वान भी सभी नागरिकों से किया है। जहां एक तरफ देश राममय है, तो उत्तराखंड में भी राम को लेकर हो रहे इस आयोजन से अब सियासत भी गर्मा चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस इस आयोजन पर सवाल खड़े कर रही है। तो आज आयोजन पर घमासान को लेकर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। जब पूरे ही देश में राम को लेकर बात चल रही है, तो उत्तराखंड भी कहां पीछे रहने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने भी सांस्कृतिक विभाग के जरिए प्रदेश में 9 दिन के लिए सांस्कृतिक उत्सव मनाने का फैसला लिया है, जिसमें सभी जिलाधिकारी और कमिश्नरों को निर्देशित किया जा चुका है। उत्तराखंड में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम होंगे। 22 जनवरी को सरकार ने पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश के सभी मंदिरों में रामायण पाठ स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है और सब लोगों को दीपावली जैसा दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया गया है। सत्ताधारी दल भाजपा भले ही अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हर घर दीपावली मनाने का काम कर रही हो, लेकिन विपक्षी दल इस पर सियासी वार कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में ना जाने का फैसला लिया है। देखिए, 14 से 22 तक स्वच्छता अभियान का प्रण लेकर, और वैसे देवभूमि अपने आप में स्वस्थ रहती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर हर गांव में कोई न कोई किसी न किसी इष्ट देवी का मंदिर है। भगवान राम के भी मंदिर है, सीता माता का भी मंदिर है, हनुमान जी के भी मंदिर है। ऐसे सब मंदिरों में स्वच्छता के कार्यक्रम हो, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका एक उत्साह मंदिरों में मनाया जाएगा। देवता भी उनके स्वागत के लिए लालायित हैं, और देवता के देवदूत के रूप में जो नागरिक हैं वो उसको भव्य आयोजन को मनाने वाले हैं। कल से लेकर 22 तक हम सभी मंदिरों में स्वच्छता कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। सारे संत महात्मा जितने भारत के महान संत हैं वो जाके उसमें पूर्णाहुति देते, उनके साथ सम्मिलित होते, क्योंकि वो सभी सनातन धर्मी हैं। और उसके अलावा हम जैसे नेता, प्रधानमंत्री जैसे नेता, वो बाहर भक्त के रूप में उपस्थित रहते, प्रसाद ग्रहण करते। आज तो गजब हो गया, जिन्होंने आंदोलन किया, रामलला का दरबार खोलने वाले राजीव गांधी, उनका परिवार बाहर, वहां पहली बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने वाले नरसिम्हा राव जी, उनका परिवार बाहर, आंदोलन करने वाली रितंबरा बाहर, आंदोलन करने वाली उमा भारती बाहर, आंदोलन करने वाले हमारे मुरली मनोहर जोशी बाहर, आंदोलन करने वाले अडवाणी जी बाहर, अडानी और अंबानी शायद अंदर हो सकते हैं, अडवाणी जी बाहर, और चारों शंकराचार्य और संत महात्मा तो ताली बजाएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर का जो दिव्य आयोजन हो रहा है, उसको हम एलईडी के माध्यम से या अन्य जो हमारे जो माध्यमों से हम उसको एक सामूहिक रूप से देखें, और साथ में साय का जो समय होगा उसमें अपने घरों पे देव दीपावली की तरह दीप प्रज्वलित करें, और साथ में हम जिस प्रकार से अनेकों माध्यम से प्रभु श्री रामचरित्र का जैसे गुणगान किया जा सकता है, उसको गुणगान को करें सब भक्ति भाव से होकर, क्योंकि ये ऐतिहासिक पर्व है और ये हम सब लोगों के लिए 500 वर्ष की ये हमारी तपस्या जो है ये पूर्ण हुई है। इस तपस्या प्रभु श्री राम लला विराज रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही भाव विभोर करने वाला ये दृश्य पूरे जो है करोड़ों हिंदुओं का होगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस हिंदू सनातन धर्म में विश्वास रखती है, और हिंदू सनातन धर्म के ध्वजवाहक कह लीजिए, प्रहरी कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, चारों मठों के शंकराचार्य को मानती है। हम किसी नए नवेले धर्माचार्य को नहीं मानते, उसके अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि ये राम मंदिर भाजपा ने सैबोटेज कर लिया है पूरी तरह से। इसको अपना निजी कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, और हमारे शंकराचार्यों के मुताबिक वेदों और पुराणों के विरुद्ध ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये नहीं होना चाहिए, या चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं ने क्यों मना किया राम मंदिर जाने के लिए। चर्चा का विषय आज देश के लिए ये होना चाहिए कि चारों शंकराचार्य भी
क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर शंकराचार्य तो मोदी विरोधी नहीं है। उत्तराखंड हो या अयोध्या, भाजपा राम के नाम पर जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम तो कर ही रही है। बहाना भले ही श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का हो, लेकिन निशाना तो आने वाला लोकसभा चुनाव का ही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो आज राम मंदिर आयोजन की घमासान पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ बीजेपी से विपिन कैंथोला प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से विपिन खन्ना वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, जिस तरह से आशीष जी सवाल आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे पहुंच रहे हैं, क्यों चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इससे पहले जब निमंत्रण नहीं गया था तब कांग्रेस के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे कि निमंत्रण नहीं मिला है, निमंत्रण पहुंचेगा तो आप लोग पहुंचेंगे। निमंत्रण के बाद तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो एक ही स्टैंड क्यों नहीं रहता है? और उसके बाद भी आधी कांग्रेस जो है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो तैयार बैठे हैं जाने के लिए, लेकिन आला कमान जो है वो इनकार करते नजर आ रहे हैं। देखिए मैडम, ये राम मंदिर है और ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र, और भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं होती निमंत्रण देने वाली। भारतीय जनता पार्टी बताते हैं कि नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो दे भी नहीं रही ना आशीष जी। नहीं मैडम, घर घर जाके जिस तरह ये लोग घूम रहे हैं, अक्षत लेकर, अक्षत आ गया, अक्षत आ गया। अगर आप ये देखें, पूरे उत्तराखंड के अंदर की जो कहानी चल रही है, उनके विधायक तक घूम घूम के जगह जगह जाके लोगों घर के जाके वो अक्षत पकड़ा के आ जा रहे हैं। ये अक्षत असल में आया कैसे, ये लोगों को पता नहीं है। जो देके आ रहे हैं वो सिर्फ एक कागज दे रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं और कह रहे हैं अयोध्या से आ गया, पीला चावल आ गया, और ये अपने कार्यालय में और अपने घर में इन चावलों को पैक कर रहे हैं, कहाँ से लेके आए। तो मैडम, जनरली भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने भारतीय जनता पार्टी का 2024 का कार्यक्रम बना दिया है। इन्होंने ये भगवान के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या मंदिर सबका है, उसपे जरूर कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट के डिसीजन के बाद मंदिर बना, कोई आपके घर का मंदिर नहीं जिस तरह कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि इनके नाम पर तो लोग जुड़ने वाले नहीं है। अब राम मंदिर के नाम पर कौन कौन इनको बोलेगा, किसने पटाखे फोड़े, किसने लाइट जलाई, इनके कार्यकर्ता लोगों में घर घर जाके घूमते दिखाई देंगे कि देखो ये तो भगवान का, अगर किसी ने नहीं जलाया तो ये तो भगवान का विरोधी है, जला दिया तो ये भाजपा का देखो समर्थन हो गया। हमारे मोदी जी ने कहा तो देखो इन्होंने लाइट भी जला दी, ये भी जल गया, सब कुछ हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को अपने भाजपा का कार्यक्रम बना रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम राम मंदिर का कोई विरोध नहीं है, राम मंदिर बनना चाहिए और शंकराचार्य जो करेंगे उनके पीछे हम हैं। एक समय था जब शंकराचार्यों के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, पर आज इन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि शंकराचार्यों को अपने पीछे खड़ा कर दिया कि हम करेंगे सब कुछ। तो ये विपिन जी का चाल चरित्र है, जनता को गुमराह करना और 2024 की तैयारी के लिए इतना भवंडर मचा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विपिन जी क्या कहना है इस पर? इसका जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं कि घर घर बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के पदाधिकारी अक्षत बांट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो प्रियंका, सबको मेरा नमस्ते और जय श्री राम है। देखिए, ये जो निमंत्रण जो दे रही है वो राम मंदिर का, जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो दे रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया था तो उसके बाद राम मंदिर के ट्रस्ट को बनाया गया, उस पर बहुत सारे लोगों को रखा गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के लोग इसमें काम कर रहे हैं, या फिर हम तो एक दिन देखिए थे, ये कह रहे हैं कि अक्षत यात्रा करें। वही 550 वर्ष बाद एक आक्रांता के द्वारा जो वहां पर अतिक्रमण किया गया था, उसको तोड़ करके वहां पर जो भी हुआ, वहां पर आज सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। 14 वर्ष बाद जब राम वनवास के बाद आए थे तो हम दीपावली मनाते हैं। आज भी हम सनातनी हमेशा दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। 14 वर्ष बाद जब राम वनवास काट कर आए थे तो तब तो हम दीपावली मनाते हैं। आज 550 साल बाद अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि है, अयोध्या जो प्रभु राम की जन्मभूमि है, जो सनातनियों के लिए जो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम जिनको कहा जाता है, उनकी जन्मभूमि है,
वहां पर अगर जो दीपावली मनाई जाए, उनके आने पर 550 साल बाद रामलला के विराजमान होने पर अगर जो वहां पर दीपावली मनाया जाए, हर्षोल्लास मनाया जाए, क्यों पेट में दर्द है भाई आप लोगों को? आपको कौन मना कर रहा है? आप भी करिए ना अक्षत पूजन, आप भी जाइए जगह जगह, आप भी सनातनी है। हम कौन से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग, सपा के लोग या बसपा के कार्यकर्ता है वो अक्षत यात्रा निकाले, वो भी जाए, वो भी खुशी मनाए। अब आप अपने आप दूर होना चाहते हैं, आप अपने आप दूर भागना चाहते हैं, और इसका ठीकरा पूरा भारतीय जनता पार्टी के सिर पर फोड़ देंगे, कोई बात नहीं। देखिए, हम तो ये कहते हैं, देखिए हम जिस प्रकार से हर्षोल्लास मना रहे हैं, जिस प्रकार से हर्षोल्लास मनाना चाहिए वो मनाना भी चाहिए। 550 साल बाद हमको ये ऐतिहासिक क्षण मिल रहा है और इतिहास में दर्ज होगा। वो तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो अभागा होगा जो इस प्रकार के महोत्सव में, राम के जन्मभूमि के महोत्सव में, राम के विराजमान के महोत्सव में प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और आज आप कह रहे हैं, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भैया आप भोपाल में हनुमान चालीसा पढ़े, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ हनुमान चालीसा पढ़े, तो वो राजनीति नहीं है चुनाव के समय पर। आप वहां पर हनुमान कथा करवा दे तो चुनाव की राजनीति नहीं है। आपके युवराज जनेऊ डाल करके गोत्र बताएं तो वो राजनीति नहीं है। आशीष जी, केजरीवाल दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़े तो वो राजनीति नहीं है। अरे भाई, सनातनियों का इतना बड़ा उत्साह है, कौन सा शंकराचार्यों को हमारे आप भी जो वहाँ का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य अभागा हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, आप ही लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। बाकी अभागे हमारे शंकराचार्य ने कहा सब पूजा शंकराचार्य मना कर रहे हैं। हम तो शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं, हम तो शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं। शंकराचार्य ने बात करी है कि अधूरे जगह पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, हम तो उनके पीछे खड़े हैं। और आपने उनको ये भागा बता दिया। बताइए कहाँ जा रही है भारतीय जनता पार्टी की? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? भागा बना रहे हैं। जो दुर्भाग्य है देश का, जहाँ शंकराचार्य भागा हो गए और इस भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ये बहुत बड़े भक्तों के आप कोई आचार्य हैं, आपने आचार्य का कोर्स किया है, आप क्या है? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या है? आपको राजनीति करने के लिए देश की जनता ने आपको चुना है और राजनीति करने का मतलब आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस चीज के लिए लोगों ने चुना है, देश की सुरक्षा के लिए चुना है, ना कि इस बात के लिए कि आप राम मंदिर की राजनीति करें। राम मंदिर पर राजनीति मत करें, ये कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है और इतनी जल्दबाजी। तो मैंने बाद भी हो सकता था उद्घाटन। राम भगवान हमारे आज भी मना कर रहे हैं, आपके बाद अयोध्या में नहीं आएंगे। इतने सालों से ऐसी दिवाली नहीं मनाते हम लोग, दिवाली से मनाते हैं कि रामचंद्र का विग्रह है, रामचंद्र की पार्टी है, रामचंद्र भगवान है। ठीक है आशीष जी, कौन है? आशीष जी, यहाँ पर तो विपिन जी साफ कह रहे हैं ना कि यदि आप भी उसी समारोह में शामिल होना चाहते हैं, साधारण सी बात है, यदि किसी खास एरिया में भी कोई भगवान का कार्यक्रम होता है, रामचरितमानस या हनुमान चालीसा भी होती है, तो उस पर निमंत्रण नहीं होता। हजारों लोग खुद ही वहां पर जाते हैं और जाकर पूजा अर्चना करते हैं। आपको तो निमंत्रण मिला, उसके बाद आप इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अक्षत बांटने की बात यदि आप कह रहे हैं, तो यदि आप भी शुरू से शामिल हुए होते तो आप भी अक्षत बांट सकते थे, है ना मैडम? हम भी हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो अक्षत नहीं आया। बताओ कहाँ से लेके आना है? मैं लेके आता हूँ। कहाँ मिल रहा है अक्षत? कहाँ है? मैं भी लेके आता हूँ, मैं भी बांटने को तैयार हूँ। बताएं आप कहाँ मिल रहे हैं? विपिन जी, नहीं अक्षत की आप बात कर रहे हैं, निमंत्रण मिला तो आप जा रहे हैं क्या? नहीं मैडम, एक बात बताएं। नहीं, आप अक्षत की बात कर रहे हैं, आपको तो पूरा निमंत्रण दिया गया पार्टी को, आप निमंत्रण पे गए क्या? जो 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंचेगा, क्या वो हिंदू नहीं है? जो 22 तारीख को जब मोदी जी अंदर होंगे, उस समय तालियां बजाने के लिए मोदी जी के लिए नहीं पहुंचेगा, क्या वो हिंदू नहीं कहलाएगा? नहीं तो ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये देश का कोई हिंदू तो पूछ नहीं रहा है, आप पूछ रहे हैं। हम क्या हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है? नहीं आशीष जी, वही तो आपको आशीष जी वही तो आपको बोला, वही तो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही कि पूरा देश तो राममय हो रहा है। सवाल तो आप खड़े कर रहे हैं, तो आप बताइए ना। वहाँ नारे लगाएंगे ये लोग, इस तरीके लोग हैं। जब बद्रीनाथ में मोदी जी आते हैं
तो मोदी जी के नारे लगाते हैं बद्रीनाथ। नहीं तो आप ये कहिए ना कि आपको आपत्ति राम मंदिर के बनने से नहीं, आपको आपत्ति इस बात से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आगे क्यों खड़े रहेंगे। भाजपा से हमें आपत्ति है, भाजपा से आपत्ति है। विपिन जी जवाब दीजिएगा इस पर, उसके बाद विपिन खन्ना जी आपके पास आती हूँ मैं जी। और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का प्रियंका शिलान्यास होता है, राहुल गांधी चले जाते हैं वहां पर, सोनिया गांधी चली जाती है। अरे भाई प्रश्न चिन्ह लगाने की बात तो क्या, कहाँ की बात करते हैं लोग। जब आप लोगों को निमंत्रण दिया गया, आपकी पार्टी के अध्यक्ष को निमंत्रण दिया गया, आपके नेता को निमंत्रण दिया गया, तो आपके नेता और आपकी पार्टी और आपके विपक्ष के नेता कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे सर। अरे भाई नहीं, आप नहीं जाइए, आप नहीं जाएंगे तो देश देख रहा है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई सनातन संस्कृति का विरोध तो कांग्रेस के डीएनए में, मैं कह रहा हूँ ना। 1951 को कौन याद भूल सकता है, जब सोमनाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विषय तो राष्ट्रपति को मना किया जवाहरलाल नेहरू ने कि आप पत्र लिखा, वो पत्र आज भी रखा हुआ है। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है। अब इस प्रकार की बातें करते, अब ये कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। ठीक है विपिन खन्ना जी, हाँ माफी मांग ली, नहीं आशीष जी, शंकराचार्य जी की बातें यदि आप आज मान रहे हैं तो शंकराचार्य जी तो हिंदू पक्षकार भी हमेशा रहे हैं, तब आप ही के वकील कहते थे ना कि राम काल्पनिक हैं, तब आप मान रहे थे क्या शंकराचार्य की बात? आज हमारे ही हिंदू धर्म में निरंकारी क्या होता है, एक आदमी कहता है समर्थन करता है, एक कहता है भगवान। नहीं आशीष जी, अगर आपको विरोध करना है तो सीधे सीधे विरोध करिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको अपना 2024 का इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म की जी विपिन जी, आपका काम जो है आप लोग करें, धर्म का काम धर्म का काम धर्म करेंगे, आप नहीं करते धर्म का काम। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आता है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि राम काल्पनिक है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा नहीं, सोनिया गांधी है ये। और आप पढ़े निरंकारी क्या होता है, लोग निरंकारी बन गया, लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी का अपना मानना। हमने कभी नहीं कहा राम नहीं है, राम क्यों नहीं है, राम भी है, सीता भी है। ठीक है विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी के पास जाऊंगी मैं। विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राम उत्सव की तैयारी कर रही है, उसको यदि आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी की जा रही है, यदि मैं मान भी लूं कि लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारी की जा रही है, लेकिन पीछे हटने का काम तो आप ही ने किया ना। वो आगे बढ़ गए ये बात अलग है, लेकिन एक कदम पीछे तो आप ही हटे हैं ना, फिर सवाल जवाब क्यों? नहीं प्रियंका जी, कौन हटा एक कदम पीछे, जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। क्या कोई विपक्षी तमाम विपक्ष के पास निमंत्रण पहुंचा, ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा विपिन जी नहीं बनता। किसी विपक्षी दल ने प्रियंका जी ये कहा है कि हम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है तो उसके हम विरोधी हैं, या हम राम मंदिर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो बिल्कुल कहा है। 22 जनवरी को कौन जा रहा है विपिन जी, आपकी पार्टी से कौन जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर क्यों जाए, क्यों भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जय श्री राम कहें, क्यों भारतीय? अच्छा विपिन जी तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो आप मंदिर नहीं जाएंगे? अरे मंदिर तो लोग बिना किसी के कहे जाते हैं विपिन जी, ये कैसा, ये कौन सा तर्क हुआ विपिन जी? प्रियंका जी मैं बता रहा हूँ ना आपको, प्रियंका जी मैं बता रहा हूँ जी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 550 साल बाद श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, अरे जब आपने 550 साल का इंतजार कर लिया तो 6-8 महीने और कर लेते। क्यों आप इलेक्शन से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? तो आप ये बोलिए ना विपिन जी कि आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद होता तो आप जाते। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वो भी प्रियंका जी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। शंकराचार्य जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने समय का विरोध किया कि जो प्राण प्रतिष्ठा ये कर रहे हैं ये एक अशुभ मुहूर्त में कर रहे हैं, इस समय नहीं होनी चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का राजनीतिकरण कर रही है, ये कारण है उनके मना करने पर। उनके मना करने का कारण महत्वपूर्ण ये है। और रही बात अक्षत बांटने की, तो अक्षत बांटने का ठेका केवल भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है क्या? अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट इस काम को कर रहा है तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग उसको करें काम को। क्या भारतीय जनता पार्टी का ठेका है क्या ये देखिए केवल 2024 की तैयारी है। और मैं तो एक बात और कहूंगा, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
सरकारी राम भक्त है, क्योंकि राम जन्मभूमि में जो लोग घोटाला कर सकते हैं राम के नाम तो पर। विपिन जी एक बात बता दीजिए, आप तक अक्षत पहुंच भी जाते हैं तो क्या आप बांट देते, आप कह देते कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का काम हो गया इसलिए आप राम मंदिर के उत्सव में आइएगा? बताइए, अगर अक्षत पहुंच भी जाते तो आप क्या गली गली जाकर बांटते नजर आते? बिल्कुल 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 प्रियंका जी, क्यों नहीं बांटते, क्यों नहीं बांटते? तो फिर हमारा निमंत्रण सनातन मिल में गया है। विश्वास है, हाँ। बिल्कुल बांटते हम। हाँ नहीं सुनिए, बिल्कुल बांटते। एक बात प्रियंका, हिंदुस्तान जी। का एक एक व्यक्ति अक्षत बांटता, क्यों नहीं बांटता? क्योंकि विपिन भारतीय कैंथोला जनता जी। पार्टी देखिए, 2024 का देखिए, माइलेज देना चाहती है राम ये के आज नाम शंकराचार्य पर, पर इसीलिए बात ये कर रहे राम हैं। मंदिर की सुनिए, प्राण प्रतिष्ठा समय सुनिए से भैया, पूर्व सुनिए, कर रहे सुनिए हैं विपिन और भाई, अधूरे मंदिर में कर रहे हैं। अगर 500 साल धन्यवाद, राम सुनिए। इंतजार कर सकते हैं तो 6-8 महीने राम के भक्त भी इंतजार कर सकते थे। इलेक्शन के बाद जब मंदिर पूर्ण हो जाता तब प्राण प्रतिष्ठा करते। आपको जल्दी क्या थी? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपका मुद्दा खत्म हो जाता, राम के नाम का जो राजनीतिकरण है वो मुद्दा आपके हाथ से छूट जाता। तब आप विपिन राम कैंथोला मंदिर जी का- जवाब दीजिएगा। देखिए देखिए प्रियंका, ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनको जरा याद है कांची कामकोटी के शंकराचार्य कैसे उनको घसीट करके इनकी सरकार में इनकी टाइम पर ले गए थे? आज ये शंकराचार्य जी के प्रति बड़ा प्रेम अगाध हो गया है। कौन से शंकराचार्य जी ने बोला भाई इस प्रकार से कि मैं नहीं जाऊंगा? ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, इनको तो निमंत्रण है, सब कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। क्योंकि भाई इनकी खबरें पुष्टिकरण नहीं कर रहा पढ़ते है क्या? ना। क्योंकि खबरें नहीं इनको पढ़ते हैं पता क्या है आप? कि हर चार चीज चार में- नहीं, लेकिन शंकराचार्यों विपिन ने जी- मना किया है लेकिन जाने विपिन से। जी- एक ने नहीं, जब चार ने मना किया है, एक ने नहीं मना किया है। तब कांग्रेस इस प्रकार और शंकराचार्य ये बात ऑन भैया, कैमरा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीतिकरण कर रही है, 2024 की तैयारी कर रही है। आप चुरी बोलते हो राजनीति और कर रहे सुनिए, हैं, इसलिए आप बोले दोनों जा तो रहे एक ही हो, हैं। और दूसरा एक उनका ही कहना है थाली कि के आप बैंगन हो, तो एक ही थाली की कर रहे चटनी हैं। खाने वाले लोग। नहीं, लेकिन नहीं है। विपिन कैंथोला जी छोटा सा सवाल यहाँ पर, जिस तरह से आप कह रहे हैं चारों शंकराचार्य जी ने तो मना किया है, वो तो नहीं पहुंच रहे हैं ना। ज्योतिष मठ के धर्माधिकारी ने भी यहाँ पर प्रियंका, सीधा सवाल खड़ा किया है इस बात को सुनिए, लेकर। सुनिए। तो आप भी ये बात अब मैं कहिए ना कि आपके सुनिए। एजेंडे में था 24, इसलिए आप 24 को कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको कहता ना, ज्योतिष मठ वाले शंकराचार्य जी के क्या है क्या नहीं है सबको पता है, उत्तराखंड के अंदर भी और देश के अंदर भी, कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सबको पता है। शंकराचार्यों पर हम कोई बात नहीं कर रहे। शंकराचार्यों ने कहा ऐसा बोला है कि हम राम मंदिर के निमंत्रण में हमें बुलाया गया और हम नहीं जा रहे। नहीं, वो ये ऐसे नहीं कह रहे, कहीं भी पर वो बयान- ये कह रहे कहीं हैं कि पर भी मंदिर बयान ऐसा भवन नहीं अधूरा है। लेकिन देखिए सारी चीजें जो भी चीजें होती हैं सनातन संस्कृति के अनुसार, सनातन सभ्यता के अनुसार, सनातन पद्धति, पूजा पद्धति के अनुसार की जा रही है। सारी चीजें फॉलो की जा रही है। विपिन भाई, अब इन लोगों को डर है देश में, ये लोग नहीं होना चाहते शामिल, तो भाई ये देश की जनता देख आप रही है। जल्दी अब सीसीआई दिल्ली खंबा नोचे, बात की है, सीसीआई सवाल दिल्ली केवल खंबा ये नोचे, है, अब क्या करें मंदिर बताओ? की प्राण प्रतिष्ठा अब इनको आप कोई मना तो कर नहीं रहा है आप लोगों को कि जल्दी भाई किस आप बात मत की है? निकालिए राम आप 6-8 राम महीने जी सबर भी कर सकते हैं के लिए, अरे आप मत भाई, करिए भजन, राम अगर 500 आप मत साल जाइए इंतजार मंदिर, कर सकते कोई हैं, तो कह नहीं रहा। राम के आप भी भक्त जाइए, 6-8 आप भी रोज ढोल नगाड़े निकालिए और गलियों में जाइए, हर्षोल्लास मनाइए, दीपावली मनाइए। आज तो 50 साल बाद हिंदू बन के आक्रांता बाबर ने जिस प्रकार से जो बाबरी मस्जिद वहां पे थी, आक्रांता बाबर ने जिस प्रकार से उस मंदिर पर कब्जा किया था, सबको पता है। अब ये लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जब 550 साल बाद हम लोगों के सनातनियों के जीवन में क्षण आ रहा है, इस कारण से हमको जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ रही है। असल में ये प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी की प्राण प्रतिष्ठा है, ये राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की 2024 की प्राण नहीं, प्रतिष्ठा विपिन है। खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, मुहूर्त, सनातन भी रहते हैं। विपिन खन्ना जी, मंदिर पर सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा किया जा रहा है शंकराचार्य जी के द्वारा, उस पर आप जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, इस पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरी बात यह है कि यदि 4 शंकराचार्य जी विरोध कर भी रहे हैं तो तमाम जो वहां पर पंडित और तमाम जो संत समाज वहां पर इकट्ठा हो रहा है, तो आप उन पर भी तो सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। देखिए, जो धर्म के ज्ञाता होते हैं, धर्म के प्रचारक होते हैं, जो शंकराचार्य जो असली हिंदुत्व का झंडा बुलंद किए हुए हैं और सनातन का कहीं ना कहीं सनातन नहीं, तो आपका भी तो ये सवाल है ना कि हजारों की संख्या में जो वहां पर मंदिर पुजारी मठ के जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो प्रियंका जी, जो फिर शंकराचार्य जो मना कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे ज्यादा, या तो हमसे विद्वान कम, हमसे कम विद्वान है वो लोग,
या जो पंडे नहीं, पुजारी मैं वहाँ उस पर पर हैं, सवाल वो नहीं खड़ा कर रही, लेकिन मैं विपिन जी से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इससे पहले शंकराचार्य जी के कोट करिएगा कितने वक्तव्यों को आपने सपोर्ट किया? जाना चाहते हैं, किसी ने नहीं बोला। और देखिए, पहले सपोर्ट किया या नहीं का सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, सरकारी आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका विरोध अगर शंकराचार्य कर रहे हैं और हमारा साफ साफ कहना है आप करिए प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन आप 6-8 महीने रुक के भी कर सकते हैं। अच्छा मुहूर्त हो, मंदिर पूर्ण हो जाए तब प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। आपको जल्दी किस बात की है? देखिए, जल्दी का कारण बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 8 साल इनकी सरकार नहीं, ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। कुल मिलाकर विपिन कैंथोला जी और विपिन खन्ना जी, कुल मिलाकर विपिन कैंथोला जी, विपिन खन्ना जी, यहाँ पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है, लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। तो इसमें यदि आप सवाल उठाए बीजेपी पर या बीजेपी सवाल उठाए आप पर, तो जनता को सब समझ में आता है। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आ रहे हैं, जनता को इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा देश यहाँ पर राममय है, सांस्कृतिक उत्सव और तमाम उत्सवों की तैयारी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी, विपिन कैंथोला जी, विपिन खन्ना जी और आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार प्रभु श्री राम के आगमन से पहले अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक उत्सव के साथ प्रभु श्री राम का गुणगान करने की तैयारी है, उत्तराखंड में भी तैयारी है। अब देखना ये होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत और कौन कौन से रंग बदलती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।